पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई ऐसी मान्यताएं, कथाएं और रहस्य हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। यही कारण है कि हर साल निकलने वाली इस रथ यात्रा में भी लोग दूर दूर से भारी संख्या में शामिल होने के लिए आते हैं। माना जाता है कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी हैं, जिनकी लोग पूरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। लेकिन हर कोई जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्ति का रहस्य नहीं जानता है। जगन्नाथ भगवान की अधूरी मूर्ति को लेकर एक कथा बताई जाती है कि एक बार नींद में भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम पुकारने लगते हैं, जिसे सुनकर सभी पत्नियां चौंक जाती हैं। उनके मन में यह सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण राधा रानी को अभी तक क्यों नहीं भूले हैं। ऐसे में सभी पत्नियां माता रोहिणी के पास गई और उनसे इस बारे में प्रश्न कर लगी। सभी की जिद को देखते हुए रोहिणी भगवान कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई और सुभद्रा को उन्होंने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा, जिसके बाद सुभद्रा पहरे पर बैठ गई और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सभी बड़ी ध्यान से माता रोहिणी द्वारा सुनाई गई कथा को सुन रहे थे, लेकिन थोड़े ही समय में वहां भगवान कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण के कथा की आवाज बाहर तक भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर खड़े होकर बहुत गौर से सुन रहे थे। कथा को सुनते सुनते तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। इस अवस्था में देवऋषि नारद आ गए और वो तीनों की अवस्था को देखकर एकदम हैरान रह गए। उस समय नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाभाव में लीन मूर्ति के रूप में आप सामान्य लोगों को दर्शन देने के लिए भी पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहें। इस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया